अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में हम बूलियन अलजेब्रा के हवाले से कुछ बातें कर रहे थे, जिसमें लॉजिक सर्किट्स, ट्रूथ टेबल्स, बूलियन एक्सप्रेशंस, उसके रूल्स, लॉज और काफ़ी एग्जांपल्स वगैरह करके हमने काफ़ी डिटेल में बूलियन अलजेब्रा को कवर किया था। उसके वीडियो लेक्चर्स वगैरह मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिए थे ग्रुप में, और उन्हीं से रिलेटेड कुछ असाइनमेंट और क्विज भी मैंने गूगल क्लासरूम पे दे दिया था। तो होपफुली वो आपको मिल गया होगा और आप उसको सॉल्व कर रहे होंगे। इस क्लास में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉम्बिनेशनल लॉजिक एनालिसिस। अब ये कॉम्बिनेशनल लॉजिक एनालिसिस चैप्टर नंबर 5 है। फ्लाइट की बुक हम फॉलो कर रहे हैं, जिसमें आपको बताया था। डायरेक्टली मैं वहीं से करा रहा हूँ आपको, तो उसके सीक्वेंस के हिसाब से ये चैप्टर नंबर 5 है। इसके अंदर करना क्या है हमने? इसके अंदर सबसे पहले तो हमने समझना है बेसिक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स को, ठीक है, जिसमें एंड और लॉजिक आ जाता है। उसके बाद फिर थोड़ा सा एडवांस की तरफ जाएंगे, जिसमें नैंड और लॉजिक यूज़ करेंगे, और नैंड गेट को पर्टिकुलरली और नॉर गेट को हम यूनिवर्सल गेट्स के तौर पे यूज़ करके दिखाएंगे। और इसके अंदर वापस वही बूलियन एक्सप्रेशंस, ट्रूथ टेबल्स और लॉजिक सर्किट्स की जो हमने एक्सचेंजिंग की थी डिफरेंट फॉर्मेट्स में एक लॉजिक के हवाले से, उसको हम देखते रहेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अगेन बेसिक कॉम्बिनेशनल लॉजिक के हवाले से, और इसको हम शुरू करते हैं एंड और लॉजिक के साथ। अब देखें, एंड और लॉजिक इज क्वाइट सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड कि इसके अंदर एंड गेट की लॉजिक और गेट की लॉजिक इंप्लीमेंटेड है, और इसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो मैं आपको बता चुका हूँ, पिछले चैप्टर के अंदर हमने किया था, जिसमें सम ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सप्रेशन अगर हो, बूलियन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ एसओपी जो होता है, उसकी लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन जो होती है सर्किट वाइज, वो हम करते हैं एंड आर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें मल्टीपल जो मल्टीप्लिकेशंस होती हैं, वेरियस मल्टीप्लिकेशंस, वो एंड गेट्स के थ्रू पहले इंप्लीमेंट होती हैं, और फिर वो सारे आके आखिर में और हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे इस सर्किट में आपको गिवन है कि हमारे पास दो गेट्स हैं, एंड गेट्स हैं, दोनों को हमने सिंपल इनपुट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, और इन इनपुट्स के बाद इनका जो आउटपुट आ रहा है, पहले का ए बी और दूसरे का आउटपुट आ रहा है सी डी। तो इन दोनों आउटपुट्स के अंदर इन ये दोनों आउटपुट्स जो हैं और गेट के साथ जाके इनपुट हो रहे हैं, और इसका ओवरऑल आउटपुट आपको जो मिल रहा है वो एसओपी मिल रहा है। तो इस तरह की जो भी एक्सप्रेशंस होंगी, जिनको हम इम्प्लीमेंट करें बाय द यूज ऑफ एंड गेट्स एंड और गेट्स, तो हम उसको एंड और लॉजिक का नाम देते हैं। इसका सर्किट डायग्राम या लॉजिक डायग्राम भी आपके सामने है, और इसका जो रेक्टेंगुलर शेप के तौर पे एक डिफरेंट फॉर्मेट है इसको दिखाने का, वो भी आपके सामने इसको देख सकते हैं। ज्यादा एम्फेसिस हमारा लॉजिक डायग्राम के ऊपर है, क्योंकि मेन चीज वही है। अच्छा, इन्हीं चीजों की फिर ट्रूथ टेबल इंप्लीमेंटेशन होती है। यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस कि कोई भी लॉजिक एक्सप्रेशन हो या लॉजिक सर्किट हो, उसका हम ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। अगेन ट्रूथ टेबल डिपेंड करता है नंबर ऑफ इनपुट्स के ऊपर और कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ इनपुट्स के ऊपर, जिसमें आपको जो भी एक्सप्रेशन गिवन होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड आउट द डोमेन ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, एंड देन यू ट्राई एंड कंपोज अ ट्रूथ टेबल। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो चार इनपुट्स हैं, ए बी सी एंड डी। अब इन चार इनपुट्स के जो कॉम्बिनेशन बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन वो बनते हैं 2 पावर 4 के हिसाब से, जो मैंने आपको पहले बताया था 2 पावर n फार्मूला होता है टू फाइंड आउट दी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। तो ये 16 कॉम्बिनेशंस होंगे इसके अंदर। अब वो 16 कॉम्बिनेशंस, कभी भी ट्रूथ टेबल बनाने से पहले ये नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हम डेवलप करते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसमें हम जो लास्ट इनपुट है उसको अल्टरनेट्स पे रखते हैं 0 1 0 1, और फिर उसके बाद सेकंड लास्ट को डबल अल्टरनेटिव्स, फिर 4 टाइम्स, फिर 8 टाइम्स। एक तरीका इसको कहने का ये है। दूसरा तरीका से आसान ये है कि आप इसको इसके सीक्वेंसेस को याद करने के बजाय अगर इनके डेसिमल्स याद कर लें कि ये 0 से स्टार्ट होगा, फिर ये 1 है, फिर ये 2 का कोड है, फिर ये 3 का कोड है। अब ये कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा 15 तक, आखिरी आखिरी ये जाएगा 15 तक। तो 0 से लेकर 15 तक टोटल कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे 16, और हर डेसिमल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसमें 4 नंबर ऑफ बिट्स में। तो अगर 0 लिखना है वैसे तो 0 को लॉजिकली बाइनरी बिट्स के अंदर 1 बिट में भी लिख सकते हैं, 2 बिट में भी लिख सकते हैं, 3 बिट्स में भी लिख सकते हैं, और 4 बिट्स में भी लिख सकते हैं,
डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी है। तो क्योंकि यहाँ पे 4 इनपुट्स हैं तो 0 को 4 बिट्स के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से अगर 1 है तो 1 को भी 4 बिट्स के साथ लिखेंगे। फिर 2 है तो कोड तो 2 का 2 बिट्स का जनरेट होता है बुनियादी तौर पे, बट उसको लिखेंगे हम 4 बिट्स से। तो इस तरह से पहले हम नंबर ऑफ इनपुट्स डेवलप कर लेते हैं, और नंबर ऑफ इनपुट्स डेवलप करने के बाद जो भी सर्किट के अंदर फर्स्ट लेवल पे या फर्स्ट स्टेज पे जो आउटपुट्स आ रहे हैं उनके भी आउटपुट्स अगर आप बनाना चाहें ट्रुथ टेबल में तो बना लें, कि फॉर सपोज ए और बी का एंड गेट आउटपुट बना लें और सी और डी का भी एंड गेट आउटपुट बना लें, जो कि यहाँ पे नीचे गिवन है। ए बी और सी डी दोनों का आपको ट्रुथ टेबल गिवन है जो कि एंड ऑपरेशन है। अब ये कब ए बी हाई होगा, एंड लॉजिक है, तो ऑब्वियसली जब दोनों इनपुट्स ए और बी दोनों जब हाई होंगे तभी जाके ये हाई होगा। तो आप ए और बी दोनों जो हाई हैं वो आखिरी 4 इनपुट्स के ऊपर है, विच इज दी लास्ट 4 बिट्स। इन दोनों के ऊपर आप देखेंगे तो ए बी हाई है, वेयर एज जो सी डी है वो हर 2 बिट्स के अंदर आपको जो सी वाला है उसके हिसाब से फिर आपको देखना पड़ेगा। फिर इसके आगे जो डी है उस वो कब हाई है, इन दोनों को डिपेंड करते हुए आप देखेंगे तो ये तकरीबन हर 4 बिट्स के बाद आपको उसका हाई मिलेगा। फिर इन दोनों को जाके और कराना है, ए बी और सी डी को तो और कराएंगे। इसका मतलब क्या है कि जहां जहां भी कोई इनपुट हाई हो, कोई एक भी इनपुट हाई हो तो वो आउटपुट इसका हाई हो जाएगा। तो इस तरह से इनके आउटपुट्स हाई बन के एंड और लॉजिक की इंप्लीमेंटेशन आपको नजर आएगी इन टर्म्स ऑफ ट्रूथ टेबल। सिंपल है, ये काम हम कर चुके हैं पिछली क्लास के अंदर, 2-3 मरतबा मैं ट्रुथ टेबल बनवा चुका हूँ आप लोगों को। यहाँ पे सिर्फ एंड और लॉजिक का नाम है, बाकी काम वही है। अच्छा जी, इसी तरह से फिर एंड और इन्वर्ट लॉजिक है। अब एंड और इन्वर्ट लॉजिक क्या है, जो भी एंड और लॉजिक है उसके फाइनल आउटपुट को हम इन्वर्ट कर दें। जो ये ए बी प्लस सी डी हमें मिला था, वी इम्प्लीमेंट एन इन्वर्टर अहेड ऑफ इट, और उसके नतीजे में हमें क्या होता है कि ये पूरा का पूरा जो ये ए बी प्लस सी डी है ये इन्वर्ट हो जाता है। सो दैट बिकम्स दिस वन। अब इसको आप चाहें तो यहाँ पे छोड़ दें, मगर क्योंकि इसके ऊपर आपको पता है कि ये होल कॉम्प्लीमेंट है तो डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई हो रहा है। तो डी मॉर्गन थ्योरम जब आप इसका रिमूव करेंगे तो आपको ये एसओपी से पीओएस में कन्वर्ट होके मिल जाएगा, क्योंकि आपको ये मिलेगा फॉर सपोज ये ए बी, फिर ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा सी डी इस तरह से। फिर फर्दर ए बी के ऊपर अलग से डी मॉर्गन अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार, ठीक है, और मल्टीप्लाई सेम रहेगा फिर सी बार प्लस डी बार। तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा इन्वर्ट लॉजिक का। तो देखें, जब एंड और लॉजिक को हम डायरेक्ट कर रहे थे तो हमें एसओपी मिल रहा था, जब एंड और लॉजिक को हम इन्वर्टर के साथ इंप्लीमेंट कर रहे थे तो हमें पीओएस मिल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ सम्स और सम ऑफ प्रोडक्ट्स हमें किस तरह से मिल रहा है, एंड और गेट की एंड और लॉजिक की इंप्लीमेंटेशन से मिल रहा है। सो डिपेंडिंग अपॉन वट एवर लॉजिक या वट एवर एक्सप्रेशन यू आर आस्क्ड टू ड्राइव, आप उस हिसाब से सर्किट लॉजिक डायग्राम की सिलेक्शन करते हो कि वेदर इट इज गोइंग टू बी एंड और इट इज गोइंग टू बी एंड और इन्वर्टेड। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक्सक्लूसिव और लॉजिक मैंने आपको पढ़ाई थी। हमने एक्सक्लूसिव और या एक्स और गेट पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि एक्स और गेट की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कुछ इस तरह से है कि ये डिफरेंट इनपुट्स पे आउटपुट हाई देता है और सेम इनपुट्स पे आउटपुट लो देता है। जब ये इनपुट्स दोनों सेम है 0 0 या 1 1 तो एक्स और गेट का आउटपुट 0 है, वेरएज जब इनपुट्स डिफरेंट है तो आउटपुट वहां पे हाई है। सो दिस इज द बुनियादी टाइप ऑफ जो लॉजिक जिसको कहते हैं हम एक्स और की, वो ये है। अब इस लॉजिक को अगेन वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट यूजिंग एंड और लॉजिक, और इन अदर वर्ड्स मैं अगर यूं कहूं कि हम एक्स और गेट को एंड गेट और गेट के थ्रू बनाना चाह रहे हैं। सो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्स और गेट यूजिंग एंड और लॉजिक, ये काम हम बुनियादी तौर पे करने लगे हैं। ठीक है,
तो इससे बेसिकली बनेगा क्या, इससे पहले हम बना सकते हैं इसकी ट्रूथ टेबल से इसका बूलियन एक्सप्रेशन बना दें। मैंने आपको ये समझाया था कि किसी भी ट्रूथ टेबल से सम ऑफ प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट ऑफ सम्स की इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। अगर इस ट्रूथ टेबल को आप माइंड में रखें और मैं इसमें से आपको कहूं कि एसओपी एक्सप्रेशन मुझे बना के दें, तो आप सिर्फ ये करेंगे कि जहां जहां पे आउटपुट हाई है, सिर्फ उन जगहों के जो कोड्स हैं उनको आप कंसीडर करेंगे और उनसे एक्सप्रेशन बनाएंगे जो कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स का एक्सप्रेशन होगा। अब ये पहला जो आउटपुट हाई है, ये किस किस जगह पे आउटपुट हाई है, मतलब कब ये आउटपुट हाई होगा। अगर ये प्रोडक्ट का आउटपुट होता तो ये तब होता जब ए भी हाई होता और बी भी हाई होता। अब मसला ये है कि ए इस जगह पे ए की वैल्यू 0 है, तो इसलिए ए को हमें इन्वर्टेड रखना पड़ेगा। जब ए को हम इन्वर्टेड रखेंगे तो इस ये वाला आउटपुट हमें हाई मिल जाएगा। फिर दूसरा ये जो वन है, द अदर वन, ये कब हाई है, जब ए ऑलरेडी हाई है, तो हम लिखेंगे ए, और बी लो है तो बी को हम लिखेंगे इसके साथ इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड बी, ए बार बी और ए बी बार, इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो दिस सम ऑफ प्रोडक्ट्स रिप्रेजेंट्स एक्स और गेट। ये हमने एक्स और गेट की ट्रूथ टेबल से उसका बूलियन एक्सप्रेशन बनाया है यूजिंग सम ऑफ प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको यूज करते हुए। ठीक है, इसी से पीओएस भी बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 0 और इन दो जीरोस को, जहां पे आउटपुट लो आ रहा है, इन दोनों के कोड्स लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ पीओएस, तो वो एक्स और गेट की पीओएस एक्सप्रेशन बन जाएगी और वो कुछ ऐसे बनेगी, ए बार प्लस बी बार मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी। ठीक है, तो ये वही एक्स और गेट की इंप्लीमेंटेशन है मगर पीओएस इंप्लीमेंटेशन है, ये एसओपी इंप्लीमेंटेशन है एक्स और गेट की। तो इस तरह से एक्सप्रेशंस डेवलप होती हैं। जीरोस जो है वो पीओएस में काउंट होते हैं, आउटपुट के जीरोस, और जो वंस होते हैं वो एसओपी में काउंट होते हैं। अब जहां जहां पे वन है वहां वहां के जो इनपुट्स हैं उनका आप कोड बना लें। वो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये वाले कोड बार्स का किस तरह से बनते हैं एंड गेट के हिसाब से। जो लो होगा उसको बार के साथ रखेंगे, उस इनपुट को इन्वर्टेड रखेंगे उसको, और जो हाई होगा उसको डायरेक्ट रख लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक्सप्रेशन बन गई है। एक्स और गेट की एक्सप्रेशन हमें क्या मिली, एक्सप्रेशन मिली ए बार बी प्लस ए बी बार। सम ऑफ प्रोडक्ट की एक्सप्रेशन है जहां पे दो एंड गेट्स हैं और एक और लॉजिक है। हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू डेवलप टू एंड गेट्स। ठीक है, एक हमारे पास इनपुट है ए, तो इसको हमने इनपुट दे दिया ए, और दूसरे वाले के पास यही इनपुट ए कैसे जा रहा है, इनपुट ए इसके पास जा रहा है इन्वर्टेड, तो इसको इन्वर्ट करके दे दिया हमने। दूसरा इनपुट क्या है, दूसरा इनपुट है बी, तो इसको बी देंगे सीधा, डायरेक्टली बी आएगा इसके पास, वेयर एज नीचे वाले के पास जो बी आएगा वो इन्वर्टेड होके मिलेगा। अब इन दोनों का जो आउटपुट होगा, इसका और इसका जो आउटपुट है वो जाएगा और गेट के अंदर, इधर से और इधर से। इसका आउटपुट क्या है, इसका आउटपुट है ए बी बार, और इसका आउटपुट क्या है ए बार बी, और ओवरऑल ए और गेट का आउटपुट क्या आएगा, ए बार बी प्लस ए बी बार। तो वही एक्स और गेट हमने बनाया है, मगर एक्स और गेट को हमने डेवलप किया है यहाँ पे यूजिंग एंड और लॉजिक। ठीक है, तो इस तरह का काम आपसे पूछा जा सकता है। जब आप बुनियादी लॉजिक समझ जाते हैं तो फिर लॉजिक्स को आगे पीछे करके वही बूलियन एक्सप्रेशंस को घुमा फिरा के सारा काम किया जा सकता है। यही चीज बुक के अंदर गिवन है, यही एक्स और गेट जो है यहाँ पे डेवलप है, आपके सामने है। ठीक है, इसका एक्स और गेट का सैंपल ये है, मगर इसको जब हम यूज करेंगे एंड और लॉजिक के थ्रू तो इसका सर्किट डायग्राम ऐसे बनेगा, ये मैं प्रूव करा चुका आपको। और एक्स और गेट को याद रखिएगा
इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन है, जनरलाइज बुलियन एक्सप्रेशन, वो इस तरह से है। हम एक्स और लॉजिक इस तरह से शो करते हैं, प्लस उसके ऊपर सर्किल लगा देते हैं, तो ये जॉर गेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ए जॉर बी किसके बराबर है? ए जॉर बी बराबर है ए बार बी प्लस ए बी बार। ठीक है, तो ये जॉर लॉजिक है जिसकी बुलियन एक्सप्रेशन है ये, और ये भी बुलियन एक्सप्रेशन है। ये जॉर बुलियन एक्सप्रेशन है और ये एंड और गेट के हिसाब से उसकी बुलियन एक्सप्रेशन है। सिमिलरली जैसे एक्स और गेट हमने डेवलप किया, इसी तरह से एक्सक्लूसिव नॉर या एक्स नॉर लॉजिक भी डेवलप कर सकते हैं। एक्स नॉर लॉजिक आपको पता है कि इसका अगर ट्रूथ टेबल यहाँ पे गिवन हो तो मैं आपको बता दूं, नहीं गिवन है, यहीं पे बता देता हूँ एक्स और गेट से कि एक्स नॉर का लॉजिक क्या बनता था। एक्स और के लिए एक्स बराबर होता था 1 0 0 1, मतलब सेम इनपुट्स पे हाई और डिफरेंट इनपुट्स पे एक्स नॉर जो है वो लो आउटपुट देता था। अब इसका जब आप एक्सप्रेशन बनाओगे, एसओपी एक्सप्रेशन बनाओगे, तो ये थोड़ा सा मुख्तलिफ बनेगा, या फिर जो डायरेक्टली हमें गिवन है उसी के हिसाब से जो एक्स और लॉजिक गिवन है, अगर आप देखें तो ये x और ये x, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्टेड है। तो बेसिकली जो काम हमने x और में किया डायरेक्टली टाइम बचाने के लिए, आप उसको डायरेक्ट ओवरहेड बार लगा के उसको इन्वर्ट कर सकते हो, जिसे बुक ने दिखाया है कि ये एक्स और गेट बनाया था हमने जो ब्लू बॉक्स हुआ है, इसके आगे सिंपली एक इन्वर्टर लगा दिया। एक इन्वर्टर लगाने से क्या हो गया कि ये जो एक्सप्रेशन बनी थी a बार b प्लस ए बी बार, ये यहाँ पे इस जगह पे हमें मिल जाएगी a बार b प्लस ए बी बार, और इसके ऊपर होल कंप्लीमेंट आ जाएगा इस इन्वर्टर के इस्तेमाल की वजह से। ठीक है, सो दैट इज हाउ द थिंग्स गो इन टर्म्स ऑफ एंड और गेट। और उसमें हम जब लॉजिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, अच्छा, इसी इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। अगर हम इनपुट्स को, एक गेट को पूरा इन्वर्टेड इनपुट्स दे दें और एक को सीधी सीधी इनपुट्स दे दें, अब ये फिर इंप्लीमेंटेशन है। जब आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे इस गेट को, इस इक्वेशन को जब आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो आपको इक्वेशन मिलेगा ये वाला, दिस एक्सप्रेशन कम्स फ्रॉम द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस। यहां से आप ये ड्राइव करोगे। अब वो सिंप्लीफिकेशन डी मॉर्गन थ्योरम और बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन अलजेब्रा के रूल्स यूज करते हुए ये सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो। तो एक्स नॉर की जो इंप्लीमेंटेशन है वो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक की बात कर रहे हैं। अगेन ये बात भी हम कर चुके हैं पिछली क्लास के अंदर हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी अगर हमें बूलियन एक्सप्रेशन गिवन हो, तो उस बूलियन एक्सप्रेशन से लॉजिक सर्किट कैसे बनाया जाए। इट्स प्रीटी इजी। और ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा कि बीच में लॉजिक्स कौन सी इंप्लीमेंटेड है उस इक्वेशन में, तो आप आराम से ये चीज बना सकते हो। तरीका क्या है, लेट मी टेल यू दैट मेथड। देखिए, अगर ये एक्सप्रेशन आपको गिवन है, इफ यू आस्क्ड कि इस एक्सप्रेशन का लॉजिक सर्किट बनाइए, तो आप इसको देखोगे कि इसके अंदर नंबर ऑफ गेट्स कितने इस्तेमाल हुए हैं, या इसके अंदर जो प्रोसेसेस हैं वो कौन कौन से हो रहे हैं, लॉजिक्स कौन सी इंप्लीमेंटेड है इसके अंदर। तो इसको अगर मैं डीकंस्ट्रक्ट करूं इस इक्वेशन को, तो सबसे पहले मुझे नजर आ रहा है कि एक गेट यहाँ पे यूज हुआ है, ए और बी दोनों मल्टीप्लाई हुए हैं, तो यहाँ पे एंड गेट की इंप्लीमेंटेशन है। सिमिलरली ये चीज प्लस हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे और गेट की इंप्लीमेंटेशन है। इसके बाद अगर आप इस पे देखें तो अगेन 3 इनपुट है, सी डी और ई, मगर तीनों मल्टीप्लाई हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि अगेन यहाँ पे एंड गेट यूज हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो एंड गेट्स मिलके आपको एक और गेट की तरफ उन दोनों एंड गेट्स का इनपुट जा रहा है। तो अगेन ये एक एसओपी
एक्सप्रेशन है जिसमें इन दोनों का प्रोडक्ट कहाँ जा रहा है, इन दोनों का जो आउटपुट या प्रोडक्ट है वो जा रहा है और गेट के अंदर। तो हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि भाई 2 एंड गेट यूज करने हैं और एक और गेट मुझे यूज करना है, ये एक्सप्रेशन उससे डेवलप हो जाएगी। और यही चीज यहाँ पे बुक वालों ने भी आपको दिखाई हुई है, बाकायदा से एरोज बना के कि 2 एंड गेट बनेंगे ए बी और सी डी ई के, और एक और गेट बनेगा प्लस की वजह से। अब इसको बना दो, इसका सर्किट बना दो। पहले ए और बी का एंड गेट बना दिया, सी डी ई का भी एंड गेट बना दिया, दोनों का इनपुट और गेट को पकड़ा दिया। तो इट्स दैट सिंपल। अगर आपको बुनियादी एक्सप्रेशन समझ आ गई तो फिर आगे कोई मसला नहीं है। और अगर किसी को अभी भी बुनियादी एक्सप्रेशंस में मसला आ रहा है तो जो मैंने वीडियो लेक्चर्स देखे हैं, भेजे हैं, उनको थोड़ा भी आप टच कर लेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी बात। इसी तरह से ये दूसरा एक्सप्रेशन गिवन है, ए बी टाइम्स सी डी बार प्लस ई एफ। अगेन इसको आपने डीकंस्ट्रक्ट करना है। इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द लॉजिक सर्किट फ्रॉम दिस, तो इसको डीकंस्ट्रक्ट कर दो। कैसे डीकंस्ट्रक्ट करेंगे इसको हम? सबसे पहले हम कहेंगे यार एक गेट तो ये यूज हो गया, ठीक है। उसके अलावा एक एंड गेट यहाँ पे यूज हो रहा है, एक एंड गेट यहाँ पे यूज हो रहा है। तो ये 3 तो सीधे सीधे ये एंड गेट हो गए। एक एंड गेट यहाँ पे भी यूज हो रहा है जहां पे ए बी और सी डी प्लस ई एफ का जो पूरा का पूरा ये इन दोनों और ए बी के दरमियान एक एंड गेट की इंप्लीमेंटेशन यहां पे है। तो 1 2 3 4 एंड गेट है और एक और गेट है सी डी और ई एफ के दरमियान यहां पे, ये और गेट है। एक चीज और भी है इसके अंदर कि डी के ऊपर इन्वर्टर लगेगा। तो टोटल 4 एंड गेट, एक और गेट और एक इन्वर्टर चाहिए इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को बनाने में। नंबर ऑफ इनपुट्स आपके सामने हैं, लॉजिक सर्किट बनाना है, 6 इनपुट लाइंस आपकी बनेगी, ए बी सी डी और ई एफ। 6 इनपुट लाइंस बनाइए, जो जहां पे जिसके साथ कनेक्ट होना है उसको वैसे कनेक्ट कर लीजिए। मैं बना के दे देता हूँ आपको यहाँ पे, वैसे तो सर्किट बुक में बना हुआ है मगर मैं अलग से बना देता हूँ ताकि आपके सामने बने, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। फॉर सपोज ये पहला इनपुट हम कंसीडर करते हैं ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ। ये 6 इनपुट्स हमने लाइन में कंसीडर कर लिए। ए बी का एक गेट बन रहा है, एंड गेट। तो ए और ये बी चला गया एंड गेट में, इसका आउटपुट आ गया मेरे पास ए बी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद सी डी का एक एंड गेट बनेगा। तो मैंने लिख देना है यहाँ पे एक एंड गेट, सी सीधा सीधा आ रहा है, डी इन्वर्ट होके आ रहा है, तो बीच में इसके इन्वर्टर लगाऊंगा मैं। इसका आउटपुट मुझे मिल जाएगा सी डी बार। तीसरा एंड गेट बन रहा है ई एफ का। तो ई एफ का इनपुट मैंने बनाया और इसको पकड़ा दिया एंड गेट, ये बन गया इसका भी ई एफ, ठीक है जी। अब ये 3 एंड गेट्स जो थे ये डायरेक्टली बन गए, साथ में जो इन्वर्टर था वो भी बन गया। बाकी क्या बचा? बाकी बचा एक एंड गेट यहाँ वाला और एक और गेट यहाँ वाला। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सी डी और ई एफ दोनों का और गेट बना दो। इसका और इस, ये दोनों जा रहे हैं किसके अंदर, ये दोनों और हो रहे हैं, तो बीच में इनको मैंने कर देना है यहाँ पे और गेट। इसको भी इधर दे दिया, इसको भी इधर दे दिया। फिर इसका आउटपुट जो कि क्या है, सी डी बार प्लस ई एफ, ये पूरा का पूरा इस ए बी के साथ एंड हो रहा है यहाँ पे इस जगह पे। तो मैंने लगा दिया एक और एंड गेट आखिरी, और इसको एक इनपुट पकड़ा दिया ये, और एक इनपुट इसके पास आएगा यहां से। वैसे जगह होती तो मैं इधर जाके आगे बनाता, मगर क्योंकि स्पेस नहीं है तो मैंने पीछे थोड़ा बनाया, वरना ये थोड़ा सा आगे बनेगा। अब यहाँ पे ये आपका फाइनल आउटपुट मिलेगा x, जो कि बराबर है इस पूरे एक्सप्रेशन के। तो मैंने जैसे आपको कहा था कि 4 एंड गेट लगेंगे, एक और गेट लगेगा, एक इन्वर्टर लगेगा। तो एक बुलियन एक्सप्रेशन की इंप्लीमेंटेशन एंड और लॉजिक के थ्रू आपको यहाँ पे मिल गई है। अगेन बुक के अंदर ये जहां से मैं पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर ये पूरा एक्सप्लेन्ड है, और ये गिवन है, सर्किट गिवन होगा इसका, ये रहा, ठीक है।
एक काम इन्होंने और किया है कि इन्होंने आखिरी एक गेट बचा लिया है, एक गेट को 3 इनपुट यूज कर लिया है। यू कैन डू दैट कि ए बी का मैंने गेट यहाँ पे बनाया था, ठीक है, और फिर उसका आउटपुट जाके मैंने इधर दिया था। एक ही बात है, अगर एक गेट बच सकता है तो बचा ले, मगर ये फिर 3 इनपुट गेट बनाना फिर थोड़ा अगेन ये भी कॉम्प्लिकेशन बढ़ाता है, ये कोई कॉम्प्लिकेशन को हटाता नहीं है। तो इट्स अप टू यू, यू वांट टू यूज 2 गेट्स और यू वांट टू यूज 3 इनपुट्स फॉर सिंगल गेट, तो दोनों काम हो सकता है। ठीक है जी, तो ये चंद बातें थी। इसके अलावा इसी इक्वेशन को आपको पता है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा ए बी और सी डी बार प्लस ए बी और ई एफ। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा एसओपी का। ठीक है, एसओपी के अंदर क्या होगा कि एक एंड गेट बनेगा ये, एक एंड गेट बनेगा ये, और इन दोनों का और बन जाएगा ये। तो इस तरह से भी फिर इसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के आप ये काम भी कर सकते हो, जो कि इन्होंने दिखाया है कि ए बी सी डी बार प्लस ए बी ई एफ, इन दोनों को एंड करा दिया, फिर इनका इनके एंड के आंसर को यहाँ पे जाके और करा दिया, तो एसओपी बन गया। तो इसका आंसर और जो इससे पहले वाला लॉजिक डायग्राम हमने बनाया, दोनों का जो आउटपुट है वो सेम आएगा, बस एक में कॉम्प्लिकेशंस है, एक में कॉम्प्लिकेशंस इतनी नहीं है, क्योंकि इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बना दिया तो कॉम्प्लिकेशंस रिड्यूस हो जाएंगी, ये मैं कल बता चुका हूँ आपको। अगेन फिर ये एक्सप्रेशन बन गई, जब ये वाली एक्सप्रेशन बन गई तो इसका आप जो है ट्रुथ टेबल भी डेवलप कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। ठीक है, तो वी वर टॉकिंग अबाउट, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे हम, बूलियन एक्सप्रेशन से लॉजिक सर्किट बनाने की बात हो रही थी, जो कि हमने कर लिया। नाउ वी वांट टू टॉक अबाउट कि कोई लॉजिक सर्किट गिवन हो। अभी क्या गिवन था, एक्सप्रेशन गिवन थी, लॉजिक सर्किट बनाया था। अब अगर कोई लॉजिक सर्किट गिवन हो, उससे हमें ट्रूथ टेबल बनानी हो तो कैसे बनाएंगे। तो याद रखें कि लॉजिक सर्किट से, इनफैक्ट नहीं, ट्रूथ टेबल गिवन हो और लॉजिक सर्किट बनाना हो, क्योंकि कल वो काम तो कल कर लिया था हमने, आज हम कर रहे हैं फ्रॉम ट्रूथ टेबल टू ए लॉजिक सर्किट। जैसे ये ट्रूथ टेबल गिवन है आपके सामने, ये वाला, इस ट्रूथ टेबल को हमने कन्वर्ट करना है इसके अंदर, लॉजिक डायग्राम के अंदर। तो ये बहुत आसान काम है, ये मैं कल भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि आपको पहले क्या बनानी पड़ेगी, उसकी एक्सप्रेशन बनानी पड़ेगी। अब इससे एक्सप्रेशन कैसे बनाएं, एक्सप्रेशन बनाना भी बहुत आसान है कि आपने लोकेट करने हैं, या तो आप जीरोस को टारगेट करो या फिर आप वंस को टारगेट करो। अगर आप जीरोस को टारगेट करके इक्वेशन बनाओगे तो प्रोडक्ट ऑफ सम्स की इक्वेशन बनेगी, जो कि बजाहिर यहां से देखें काफी कॉम्प्लिकेटेड नजर आएगी इक्वेशन। और अगर आप वंस को टारगेट करोगे तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स की एक्सप्रेशन बनेगी एसओपी की, जिसके अंदर सिर्फ 2 गेट्स यूज हो होंगे और एक उनका आखिर में जाके और होगा। तो आपने इस कोड को डेवलप करना है। ये 1 कब होगा, जब ये तीनों हाई होंगे, बी और सी तो ऑलरेडी हाई है, और ए भी हाई होगा। तो ए बी और सी, क्योंकि ए 0 है तो ए को हम लिखेंगे ए बार, एक टर्म तो ये हो जाएगा, दूसरा 1 यहां पे है जहां पे ए हाई है, बी और सी लो है, तो हम लिखेंगे ए बी बार और सी बार। इन दोनों को सम करा दो तो ये बन जाएगा एसओपी, दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट्स। अब इन दोनों का लॉजिक सर्किट बनाना कौन सा मुश्किल है, आपको मिला, इक्वेशन मिला ए बार बी और सी प्लस ए बी बार सी बार। तो आपने सिर्फ 3 इनपुट्स लेने हैं, एक एंड गेट ये है आपके पास, एक एंड गेट ये है, इनपुट ए इन्वर्टेड होके इसके पास जाएगा, इनपुट बी सीधा सीधा जाएगा, इनपुट सी भी सीधा सीधा जाएगा, फिर इसके पास इनपुट ए सीधा चला जाएगा, इनपुट बी इन्वर्टेड जाएगा और इनपुट सी भी इन्वर्टेड जाएगा। सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ठीक है, इसका आउटपुट आ जाएगा ए बार बी और सी, इसका आउटपुट आ जाएगा ए बी बार सी बार।
इन दोनों का फिर ये और गेट बनाओगे, तो इन दोनों को और में पकड़ा दो, ठीक है, और आउटपुट आ जाएगा इक्वल टू x, अगर ये इसको मैं x के बराबर करूं। तो ये है ट्रूथ टेबल से लॉजिक डायग्राम बनाना या लॉजिक सर्किट डायग्राम। आसान काम है ये, मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको बूलियन एक्सप्रेशंस और बूलियन वाला चैप्टर जो मैंने पिछली क्लास में कराया था वो समझ में आया है, तो वो नहीं समझ आया तो ये पल्ले नहीं पड़ने वाला, फिर इतना इसमें थोड़ी मुश्किल होगी फिर आपको, वरना मैं अभी भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, स्किप नहीं कर रहा हूँ। इसी तरह से जो भी कोई, फॉर एग्जांपल ये दूसरा ट्रूथ टेबल गिवन है, अगेन 3 इनपुट है, इसमें तीन तीन जगह पे 1 आया हुआ है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है। इन तीनों का कोड बना लो। पहले का कोड वही है A बार B और C, दूसरे का कोड है 101, 101 का कोड बनेगा A B बार C, और तीसरा है 110, तो उसका कोड बनेगा A B और C बार। इन तीनों को सम करो, प्लस एंड प्लस, 3 एंड गेट बन जाएंगे इस तरह से, और इन तीनों का आउटपुट चला जाएगा एक और गेट के पास। तो ये वाला एक्सप्रेशन भी आपको, दिस एक्सप्रेशन विल आल्सो प्रोवाइड यू विद द लॉजिक सर्किट डायग्राम, इस तरह से। अच्छा जी, अब बुनियादी जो कॉम्बिनेशन लॉजिक की और एंड और लॉजिक की बातें थी वो हमने कर ली। यहाँ तक किसी को कोई सवाल पूछना हो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ ले, फिर हम चलते हैं यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ नैंड गेट और नॉर गेट्स की तरफ। जल्दी से जाएंगे हम, जल्दी से पूछ लें अगर कोई कंफ्यूजन है। सब क्लियर है? चलें, गुड। जी पता सर, चल जी जी। जी, पता चल जाएगा, कल फिजिकल क्लास है ना, उसमें मैं पूछूंगा कितना क्लियर है। ठीक अच्छा है जी, सर। अब यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ नैंड गेट और सर नॉर, टाइम तो बता दें, टाइम मेंशन कर दें फिजिकल क्लास का। तो मैं म्यूट पे रख रहा हूँ, सही है, ग्रुप पे मेंशन कर दूंगा। अच्छा जी, अब यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ नैंड गेट एंड नॉर गेट। सबसे पहले तो आपको यह समझने की जरूरत है कि यूनिवर्सल प्रॉपर्टी इनकी है क्या। नैंड और नॉर गेट आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है, ठीक है। अब यूनिवर्सल प्रॉपर्टी इन दोनों का, कि यूनिवर्सल प्रॉपर्टी से क्या मतलब है हमारा, बुनियादी मतलब यहाँ पे इस यूनिवर्सल प्रॉपर्टी का ये है कि हम नैंड गेट और नॉर गेट को यूज करते हुए बाकी जो रिमेनिंग गेट्स हैं वो सारे बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सिर्फ नैंड गेट को कंसीडर करूं, तो नैंड गेट को यूज करते हुए मुझे इन्वर्टर बनाना है, मुझे और गेट बनाना है, मुझे एंड गेट बनाना है, मुझे नॉर गेट बनाना है, और इसी तरह से जॉर गेट बनाना है और एक्स नॉर गेट बनाना है। ये सारे के सारे जो रिमेनिंग गेट्स हैं वो इस एक को यूज करते हुए बनाने, लॉजिक इस तरह से डेवलप करनी है, ठीक है। तो इसकी लॉजिक डेवलप करने के लिए सबसे पहले नैंड गेट का जो ट्रूथ टेबल है वो आपको पता होना चाहिए, ताकि उसकी बुनियादी अंडरस्टैंडिंग आपको पता हो। देखें, अगर दो इनपुट हैं तो इस तरह से हम बात करते हैं, और नैंड गेट का आउटपुट कब हाई होता है? नैंड गेट का आउटपुट हाई होता है जब दोनों इनपुट्स लो हो, 1 0 0, ठीक है। अब इस लॉजिक की इंप्लीमेंटेशन को हमने ऐसे बनाना है कि इससे हमें पहले कौन सा गेट मिल जाए, हमें इन्वर्टर मिल जाए फॉर सपोज। अब नैंड गेट आपको पता है कि लॉजिक सैंपल उसका इस तरह से होता है, यहाँ पे इन्वर्टर होता है, इसका बबल लगाते हैं हम। अब ये नैंड गेट का लॉजिक है, एक इनपुट इसका ए है, एक इनपुट इसका बी है। जब देखें इनपुट्स जब दोनों लो हैं तो ये आउटपुट हाई देता है। अब इन्वर्टर में भी तो हमें यही चाहिए होता है कि जब दोनों इनपुट, जब इनपुट लो होता है तो इन्वर्टर हमें हाई देता है, और जब हाई होता है तो इन्वर्टर लो देता है। तो एक चीज तो ऑलरेडी हमें इसकी ट्रूथ टेबल से पता चल रही है कि ये एक किस्म का इन्वर्टेड ऑपरेशन ही परफॉर्म कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर इसको नॉट गेट बनाने के लिए या इन्वर्टर बनाने के लिए इसके दोनों इनपुट्स को शॉर्ट कर दूंगा।
दोनों इनपुट्स को कंबाइन कर दूंगा। जब दोनों इनपुट्स को कंबाइन कर दूंगा इसका मतलब है कि ये सेम इनपुट प्रोवाइड हो रहा है, शॉर्ट सर्किट हो गया इनके दरमियान। अब ये एक ही बात है, जो भी हम इनपुट ए पे देंगे वही बी पे जाएगा, और जो हम बी पे देंगे वही ए पे जाएगा। तो कोई भी एक इनपुट प्रोवाइड करने से आपको इसकी ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगी। तो इसलिए अब अगर मैं यहाँ पे 0 दूंगा तो इसका आउटपुट आएगा 1, और अगर मैं यहाँ पे इसको 1 दूंगा तो उसका आउटपुट आएगा 0। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक दफा भी 1 आ जाए नैंड गेट के अंदर तो उसका आउटपुट क्या हो जाता है, लो हो जाता है। और अगर दोनों इनपुट्स 0 हो तो उसका आउटपुट हाई होता है। तो जब 0 मैंने दिया तो दोनों इनपुट्स लो हो गए और आउटपुट हाई हो गया। 1 मैंने दिया तो कम से कम एक इनपुट तो वैसे ही लो हाई हो जाना था, मगर क्योंकि मैंने शॉर्ट किया हुआ है तो दोनों इनपुट्स लो हो गई, और दोनों इनपुट्स लो होने पे भी इसका आउटपुट क्या है, क्या होता है, 0 होता है, आउटपुट लो होता है। तो इस तरह से हमने इन्वर्टर बना लिया इससे। ठीक है। अच्छा, अब जब इन्वर्टर बन गया है तो इसके बाद हम बनाते हैं, ये देखें यहाँ पे इन्होंने भी बनाया। अब हमने बनाना है इससे एंड गेट। अब एंड गेट कैसे बनेगा? एंड गेट आपको पता है कि नैंड गेट बुनियादी तौर पे उसकी एक्सप्रेशन जो है इस तरह की होती है, ए बी बार के बराबर होती है। अब इन्वर्टेड नैंड गेट का जो आउटपुट है वो इन्वर्टेड एंड गेट के बराबर है। अब इन्वर्टेड एंड गेट के बराबर है तो मैं जब एक इन्वर्टेड इनपुट को दूसरी बार इन्वर्ट करूंगा तो मैंने उस दिन प्रॉपर्टी समझाई थी कि डबल इन्वर्ट करेंगे किसी को तो वो सीधा आंसर आ जाता है। तो जब एंड गेट इन्वर्टेड है नैंड के अंदर, तो जब मैं नैंड के आउटपुट के आगे इन्वर्टर लगाऊंगा तो डबल इन्वर्जन आ जाएगी, एंड दैट डबल इन्वर्जन बेसिकली कैंसल्स ईच अदर, और इसका हमें नट शेल में आउटपुट मिल जाता है a मल्टीप्लाइड बाय b व्हिच इज द आउटपुट ऑफ व्हाट, व्हिच इज इट इज द आउटपुट ऑफ एंड गेट। तो इस तरह से हमने नैंड गेट के आगे अगर इन्वर्टर लगा दिया, और वो इन्वर्टर भी याद रखें किससे बना हुआ है, वो इन्वर्टर भी बना हुआ है नैंड गेट का। तो इसीलिए इसको यूनिवर्सल प्रॉपर्टी कह रहे हैं कि एंड गेट को बनाया 2 मरतबा नैंड गेट को यूज करते हुए, एक उसको सीधा, दूसरा उसका जो इन्वर्टर बनाया था शॉर्ट इनपुट शॉर्ट करके वैसे। तो इससे हमें मिल गया वी गॉट व्हाट, वी गॉट एंड गेट ड्यू टू दिस। क्लियर है? इसी तरह से फिर हम इससे दूसरे गेट्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल और गेट बनाएंगे। तो अब और गेट की इंप्लीमेंटेशन में आपको बताता हूँ नेक्स्ट सेशन के अंदर। ये लास्ट मिनट है, खत्म हो रहा है ये सेशन। नुमान नहीं आया हुआ तो कोई एक स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले ले। उमेर, आप इस